हेलो फ्रेंड्स, वेलकम पीएल एकेडमी। मैं एडवोकेट प्रीति सैनी। आज हम संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 से धारा 10, धारा 11 और धारा 12 देखेंगे। इन धाराओं में हमारी शर्त शून्य होगी और अंतरण हमारा वैध होगा। धारा 10, सैन्य संक्रमण अवरुद्ध करने वाली शर्त। तो यहाँ पर पहले बैरेक्ट से देखते हैं। जहाँ की संपत्ति ऐसी शर्त या मर्यादा के अधीन अंतरित की जाती है जो अंतरित या उसके अधीन दावा करने वाले व्यक्ति को संपत्ति में अपने हित को अलग करने या वर्णित करने से अवरुद्ध करती है, वहाँ पर ऐसी शर्त और मर्यादा क्या होगी? शून्य होगी, सिवाय पट्टे की दशा में। और यहाँ पर महिला में दी गई जो हिंदू, मुसलमान और बौद्ध नैव, यहाँ पर ये इसके अपवाद दिए गए हैं पट्टे की दशा में। और महिलाएं जो हिंदू, मुसलमान या बौद्ध नैव। ठीक है, अब हम इससे देखते हैं धारा 10, अन्य संक्रमण अवरुद्ध करने वाली शर्त। यहाँ पर हमारा अंतरण क्या होगा? वैध होगा और शर्त हमारी शून्य होगी। यहाँ पर विधि शास्त्री कहते हैं कि स्वामित्व से बड़ा कोई अधिकार नहीं है। संपत्ति का हमारा अवमुक्त संचरण होना चाहिए। कैसा संचरण होना चाहिए? अवमुक्त संचरण होना चाहिए। अंतरण और स्वामित्व को पृथक नहीं कर सकते हैं। अंतरण और स्वामित्व को पृथक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब धारा 10 में संपत्ति का अंतरण किया गया हो, उत्तर भाव्य पश्चातवर्ती शर्त अध्यारोपित की गई हो, शर्त अन्य संक्रमण अंतरण को अवरुद्ध करने वाली हो। क्या करने वाली हो? अवरुद्ध करने वाली हो, तब ऐसा अंतरण हमारा वैध होगा। और जो संक्रमण को अवरुद्ध करने वाली शर्त है वो हमारी शून्य होगी। ठीक है, इसको हम एक एग्जाम्पल के समझते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। ए ने बी को संपत्ति का अंतरण किया, ठीक है, और शर्त लगाई कि वह अपने हित को आगे अंतरण और न्यायगमन नहीं करेगा। यहाँ पर जो शर्त अंतरण को रोकती है वो हमारी क्या होगी? शून्य होगी। शर्त क्या होगी? शून्य होगी और अंतरण हमारा वैध होगा। अंतरण कैसा होगा? वैध होगा। ठीक है, अब आते हैं हमारे इसके धारा 10 के अपवाद। अपवाद है हमारा पट्टा। पट्टे में ऐसी शर्त अधिरोपित की जा सकती है। ठीक है, ऐसी शर्त हमारी अधिरोपित हो सकती है। पट्टेदार आगे अपने हित का अंतरण नहीं करेगा। ठीक है, ये हमारे अपवाद है पट्टा। दूसरे नंबर पे है हमारी महिला, ईसाई, यहूदी और पारसी पर ऐसी रोक हमारी संभव है। ठीक है, ईसाई, यहूदी और पारसी पर हमारी ऐसी रोक संभव है। सीमित शर्त हमारी यहाँ पर बाह्य व्यक्ति को संपत्ति का अंतरण नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे इसके 3 अपवाद दिए गए हैं। नेक्स्ट धारा दी गई है हमारी 11। 11 क्या है हमारी? सृष्ट हित के विरुद्ध निर्बंध। क्या दिया गया है? सृष्ट हित के विरुद्ध निर्बंध। यहाँ पर ऐसी शर्त जो संपत्ति के प्रयोग को निर्बंधित करती है, जो हमारे संपत्ति के प्रयोग को ही निर्बंधित करती है, तो वह हमारी शर्त क्या होगी? शून्य होगी। जो हमारी संपत्ति के सृष्ट हित को निर्बंधित करती है वह शर्त हमारी शून्य होगी। फर्स्ट पॉइंट, जब किसी संपत्ति का अंतरण किसी व्यक्ति के पक्ष में पूर्ण कर दिया जाता है, व्यक्ति के पक्ष में पूर्ण संपत्ति का अंतरण कर दिया जाता है, ऐसे अंतरण के साथ निर्बंध लगाया गया है। ऐसे अंतरण के साथ क्या लगाया गया है? निर्बंध लगाया गया है। संपत्ति किसी विशिष्ट रीति से ही उपयोग या उपभोग करे। संपत्ति हमारी किसी विशिष्ट रीति से ही उपयोग या उपभोग करे, ऐसा अंतरण वैध होगा। अंतरण हमारा क्या होगा? वैध होगा। और जो शर्त लगाई गई है शून्य होगी। ठीक है, यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। ए ने बी को अंतरित की और यहाँ पर शर्त लगाई कि आप उस छतरी को बारिश और धूप में प्रयोग नहीं करेंगे। तो अगर हम छतरी को बारिश और धूप में प्रयोग नहीं करेंगे तो और कहीं में करेंगे, तो ये शर्त हमारी शून्य होगी। ठीक है, क्या होगी? शर्त शून्य होगी और अंतरण हमारा वैध होगा। ठीक है, अब हम
सेक्शन 11 का क्लोज 2 देखते हैं। अस्थावर संपत्ति के एक भाग के लाभप्रद उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए निर्बंधक लगाया जा सकता है। एक भाग को लाभप्रद उपभोग को सुनिश्चित करने के लिए निर्बंधक लगाया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। क्लोज 2 का सिद्धांत संलग्न किया गया है टलक वर्सेज मोक्ष। 1848 के बाद में यह सिद्धांत आया है। यहाँ पर हमारा शर्त आप कोई ऐसा स्विमिंग पूल या तालाब अपनी भूमि पर नहीं बनाएंगे जो दूसरे के भाग को अक्षति पहुँचाए। टलक बनाम मोक्ष के केस में दिया गया है कि अपनी संपत्ति पर कोई ऐसा स्विमिंग या पूल या तालाब नहीं बनाएंगे जो हमारी दूसरे की संपत्ति को अक्षति पहुँचाए। ठीक है, ये हमारी धारा 11 क्लोज 2 में दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं हम धारा 12। धारा 12 दी गई है हमारी दिवाले या प्रयत्नित अन्य संकट पर हित को पर्यवेक्षण बनाने वाली शर्त। दिवाले या प्रयत्नित अन्य संकट पर हित को पर्यवेक्षण समाप्त करने वाली शर्त। पर्यवेक्षण में समाप्त करने वाली शर्त। संपत्ति का अंतरण किया गया हो और शर्त लगाई गई हो कि यदि वह दिवालिया हो जाए, संपत्ति के अंतरण का प्रयास करे, संपत्ति के व्यय का प्रयास करे, तब संपत्ति वापस आ जाएगी और ऐसी शर्त शून्य हो और अंतरण हमारा वैध हो। संपत्ति वही है जो परेशानी और मुसीबत में काम आए। ठीक है, संपत्ति वही है हमारी जो परेशानी और मुसीबत में काम आए। धारा 12 को एक बार दोबारा देखते हैं। दिवाले या प्रयत्नित अन्य संक्रमण पर हित को समाप्त बनाने वाली शर्त। यहाँ पर संपत्ति का अंतरण किया गया है और शर्त लगाई गई है यदि दिवालिया हो जाए, संपत्ति के अंतरण का प्रयास करे, संपत्ति के व्यय का प्रयास करे, तब वह संपत्ति हमारी वापस आ जाएगी और ऐसी शर्त क्या होगी हमारी शून्य होगी और अंतरण हमारा कैसा होगा वैध होगा। ठीक है, अंतरण कैसा होगा हमारा वैध होगा और संपत्ति वही है हमारी जो परेशानी और मुसीबत में काम आए। ठीक है, थैंक यू। वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक यू।